अच्छे से भगवान की पूजा। एक संत ग्राम नौनार में इस जगह पर ही आए थे। और बड़ी बात है कि क्या वो संत स्वयं हनुमान थे? क्या हनुमान जी स्वयं चाहते थे कि मेरा मंदिर बन जाए? वजह सबसे बड़ी यह है कि जो नीम का वृक्ष आपको नजर आ रहा है, हनुमान जी की मूर्ति आज से 15-20 वर्ष पहले हमेशा इस वृक्ष के नीचे ही रखी रहती थी। और यहाँ बहुत सारे देवी देवता रखे रहते थे, जिनको बताने वाले तो त्रेता युग का भी बताते हैं कि मूर्तियां त्रेता काल से यहाँ विराजमान थी। लेकिन हनुमान जी की जो मूर्ति यहाँ पर रहती थी, उसके बाद एक 15-20 वर्ष पहले ही संत आए। ऐसे ही ठंड के दिन थे, विकराल ठंड पड़ती थी। तब दस्युओं का प्रभाव भी बहुत ज्यादा रहता था। क्योंकि चित्रकूट हमेशा से दस्यु प्रभावित रहा है। जब संत आए थे, लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ था कि गांव में कोई संत आया हुआ है। गांव के लोगों ने अंधेरे में मान लिया था कि कहीं बदमाश तो नहीं आ गए हैं। महिलाएं डर गई थी, बच्चे डर गए थे। बड़े बुजुर्गों ने ये बात फैला दी कि हो सकता है कि रात में बदमाश आकर के यहाँ बैठ गए होंगे। जब सुबह होती है, उस सुबह तक यहाँ ठहरे थे और आग जल रही थी। बताने वाले लोगों ने हमें ऐसी ही एक कहानी बताई थी, जो कितनी सच्ची है कितनी झूठ है, इसकी ही पड़ताल आज हम कर रहे हैं। लेकिन सुबह गांव के लोग यहीं आते हैं और मुलाकात करते हैं उन लोगों से। आगे आप जानिएगा कि वो संत थे, दस्यु थे या स्वयं हनुमान थे। तो जब गांव नौनार के लोग इस जगह पर आए और उनसे मुलाकात हुई, उस मुलाकात के दौरान उन्होंने जाना कि वास्तव में वो दो शख्स संत ही थे। इसके बाद गांव के लोग यहां आना जाना शुरू कर देते हैं और उन संत महाराज से उनकी आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। ये पूरा किस्सा बहुत दिलचस्प है। इस नीम के वृक्ष से लेकर के वो मंदिर बनने तक की कहानी, जो भी हम आपको आगे दिखाएंगे, बहुत बड़ी कहानी है। और गांव के लोगों को संत ने क्या आशीर्वाद दे दिया, क्या वरदान दे दिया कि आप देखिए कि उसके बाद ग्राम नौनार की पूरी कहानी, पूरी तस्वीर आपको बदलती नजर आएगी। ये जो कुटिया बनी हुई है, एक ऐसी ही कुटिया उस वक्त, उस समय 90 के दशक में बनाई गई थी। जो उनके दास थे, जो उनका चेला था, उसका नाम था फक्कड़ बाबा। फक्कड़ बाबा और स्वामी जी महाराज ऐसी ही कुटिया में उन दिनों निवास किया करते थे। और गांव के लोगों की चौपाल इस कुएं के किनारे यहीं लगा करती थी। जब स्वामी जी महाराज यहां आकर बैठ जाते थे और गांव के लोग यहां एक तरफ से बैठ जाया करते थे। स्वामी जी महाराज से गांव के लोगों ने धीरे धीरे अपनी व्यथा, अपनी समस्याएं कहना शुरू कर देते हैं। एक दिन यहीं वो बैठे थे और गांव के लोगों ने कहा कि स्वामी जी महाराज, इस गांव में हर वर्ष आग लग जाया करती थी, हर वर्ष
आग लगती है और वो एक घर से होते हुए 2-4 घरों को तो अपने शिकंजे में कस लेती है। जैसे ही गांव के लोगों ने ये समस्या स्वामी जी महाराज से कही, उन्होंने सोचते विचारते हुए गांव के लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर दिया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जाओ, अब के बाद इस गांव में कभी भी आग नहीं लगेगी, और अगर लगेगी तो एक घर के बाद किसी दूसरे घर में तो बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। उसके बाद से कभी भी गांव में एक भी घर में आग नहीं लगी, और दूसरे घर में तो पहुंचने का सवाल भी नहीं पैदा होता है। एक दूसरी बड़ी बात जो लगभग हर गांव की कहानी होगी कि लोगों ने कहा कि महाराज जी, हमारे गांव में गरीबी बहुत व्याप्त है। ये गांव वास्तव में गरीबों का गांव कहा जाता है। चित्रकूट जनपद में इसकी अपनी पहचान है। यहाँ की मिट्टी में नोना है और सिंचाई के साधन बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। किसान वास्तव में बेहद गरीब रहा और परेशान रहा। ज्यादातर लोगों की रोजी रोटी उत्तर प्रदेश को छोड़कर के महाराष्ट्र से, पुणे से चलती आई। लेकिन स्वामी जी महाराज ने एक आशीर्वाद प्रदान किया और कहा कि ठीक है, अब इस गांव से गरीबी भी सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। उसके बाद इस गांव में लोग धीरे धीरे समृद्ध होने लगे, अमीर होने लगे और गरीबी दूर होने लगी। इस तरह से इस गांव की ये कहानी, इस स्थल की, इस स्थान की कहानी स्वामी जी महाराज हनुमान जी के आशीर्वाद से जुड़ी हुई है। ये जो जगह है, ये वास्तव में सकारात्मक ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र है। उसके बाद स्वामी जी महाराज गांव में भ्रमण करने लगे, लोगों के घरों में जाने लगे। बड़ा सवाल होता है पापी पेट का कि पेट कहाँ से भरेगा, वो आम आदमी का हो या संत का हो या किसी का भी हो। गांव के लोग एक एक दिन, हफ्ते में संत महाराज को भोजन देने लगे। लंबे समय तक वो इस गांव में निवास करते हैं और धीरे धीरे उनके कुछ शिष्य भी तैयार होने लगते हैं। लेकिन दुनिया का नियम है कि जो आया है वो जाएगा और जिसे आना है वो आएगा। स्वामी जी महाराज के आने की और जाने की और फिर से यहाँ आने की अधूरी कहानी में यही तो सबसे बड़ी दिलचस्पी की बात है कि वो गए कहाँ। इस गांव से एक दिन निकलने के बाद वो वादा करके जाते हैं कि जिस दिन तुम लोग यहाँ मंदिर बनवा दोगे, उस दिन मैं जरूर वापस आऊंगा। और गांव के लोगों को ये विश्वास है कि वास्तव में आएंगे, लेकिन कब आएंगे तारीख पक्की नहीं है और मंदिर अभी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है। लेकिन ये कहानी अभी यही खत्म नहीं हो जाती कि स्वामी जी महाराज गए कहाँ थे। जो जानकारी मुझे अब तक मिली, जो जानकारी इस गांव के लोगों ने दिया कि मंदिर तो बन गया, लेकिन ये मंदिर अधूरा पड़ा हुआ है। अगर आप इसको देखेंगे तो मंदिर को अभी तक गांव के लोग पूरा नहीं कर पाए हैं। फिलहाल ये कैसे बना, ये बात की बात है, लेकिन पूरा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। एक बड़ी बात ये थी कि स्वामी जी महाराज जब यहाँ से कहते हैं प्रयाग चले जाते हैं, तो गांव के ही एक नर्मद बाबा थे, वो उनके शिष्य बन गए थे और गंगा के तट पर पहुंचे। नर्मद बाबा उनके साथ बताने वाले
लोग ये बताते हैं कि नर्मद बाबा से स्वामी जी कहते हैं कि चलो हमारे गांव। इस बीच नर्मद बाबा पूछते हैं कि कहाँ है आपका गांव। गंगा के तट पर, संगम के तट पर खड़े होकर के वो कहते हैं कि चलो जिधर मैं चल रहा हूं। यही तो वो बात है कि जैसे अर्जुन से श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में कहा था कि जो मार्ग मैं दिखा रहा हूं उस पर चल पड़ो, ऐसे ही स्वामी जी महाराज ने कहा था। लेकिन नर्मद बाबा शायद कहीं एक कदम पीछे रह गए। वो शिष्य होने के उस मापदंड को शायद पूरा नहीं कर सके। स्वामी जी महाराज समझ चुके थे और वो सीधे गंगा नदी में एक डुबकी लगा देते। अभी कोई नहीं बता सकता कि डुबकी लगाने के बाद स्वामी जी महाराज कहाँ गए। लेकिन बड़ी बात है कि हनुमान जी की जो ये मूर्ति है, जो स्थान है, ये अपने आप में दर्शनीय है। वो मूर्ति जो वहां रखी रहती थी वो आपकी डेट, आज की डेट में, आज की तारीख में इस मंदिर के अंदर है। हम आपको सीधे भव्य और दर्शनीय दर्शन, अलौकिक दर्शन हनुमान जी महाराज के करवा रहे हैं, जहां लोग अब आते हैं दर्शन करने, मन्नतें मांगते हैं और लोगों का अपना ये विश्वास है कि कहीं ना कहीं भगवान हनुमान जी महाराज और स्वामी जी महाराज की कृपा से उनकी मन्नत जरूर पूरी होती है। तो नूनार का ये जो मंदिर है, इस मंदिर की अपनी एक दिव्य अलौकिक कहानी है। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो गणेश जी भगवान की मूर्ति है वो अपने आप में विशेष क्यों है? क्योंकि ये जो सूंड है, बताते हैं कि ये बाईं ओर के सूंड गणेश जी महाराज बहुत कम जगहों पर मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी मूर्तियां जो मिलती नहीं है शीघ्रता से, वो क्या कहते हैं यहाँ पर हैं। और इस मंदिर का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, कहानी है। गांव के लोग आस्थावान हैं। ये एक परिक्रमा मार्ग है और इस परिक्रमा मार्ग में चल करके लोग हनुमान जी की प्रदक्षिणा कर बहुत ही अच्छे से भगवान की पूजा करके यहाँ से अपनी मन्नतों का लाभ जरूर लेते हैं। आप भी कभी आ सकते हैं नूनार गांव और कोशिश करें कि शायद वो स्वामी जी महाराज यहाँ वापस आ जाएं, या फिर हो सकता है कि स्वयं स्वामी जी हनुमान जी रहे हों और वो चाहते रहे हों कि मेरा अपना मंदिर बन जाए, तो मंदिर बन गया। नूनार के तो क्या कहानी है इस स्थान की? इस स्थान की कहानी ये है कि ये बहुत पुराना स्थान है और यहाँ पर पुरानी पुरानी मूर्तियाँ, बड़ी बड़ी चट्टानें भी निकलती हैं। और यहाँ पर पहले जो है किसी संत ने जो है बहुत अच्छी तपस्या किया था। ये संतों के द्वारा जो है, कई संतों के द्वारा ये बात मालूम हुई है कि यहाँ पर तपस्या की है किसी संत ने। यहीं पर बगल में जो है 150-200 वर्ष पहले जो है सती जी का भी स्थान है, सती का। अच्छा, एक संत आए भी तो थे 90 के दशक में, 95। हाँ, वो संत आए थे, वाकई में वो संत थे और उन्हीं के द्वारा जो है, उन्हीं की प्रेरणा से इस मंदिर का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा था मैं आऊंगा। हाँ, उन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा। वो चले गए थे हिमालय, हिमालय के लिए कह के गए हैं, अभी तक वो वापस नहीं। अच्छा, तो आप बता रहे हिमालय के लिए कह के गए? हाँ हाँ, बिल्कुल मेरे सामने। मंदिर अधूरा इसलिए ना आ रहे हो? नहीं, मंदिर देखिए, मंदिरों का काम तो ऐसा है कि चलता ही रहता है, लेकिन अब फिर जब उनकी कृपा होगी, किसी महापुरुष की कृपा होगी या बजरंग बली की कृपा होगी, तब फिर भी पूरा होगा। कोई जो है महापुरुष आकर के इसमें जो है जो आशीर्वाद, जो एक बड़ी बात इनके द्वारा निकल के आई कि इस स्थान पर 150-200 वर्ष और वर्षों पहले किसी संत ने यहाँ तपस्या की थी। ये तपस्वियों का स्थान है और माँ यहाँ सती हुई थी, सती माता का भी यहाँ स्थान है। तो अगर आप चित्रकूट जिले में हैं या चित्रकूट जिले के आसपास के कहीं से भी हों और स्वामी जी महाराज की, संत महाराज की, हनुमान जी महाराज की कृपा चाहते हैं,
तो कलयुग में ये स्थान अपने आप में चित्रकूट तीर्थ क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो अभी तक आपके परिचय में नहीं था, जिसे अभी तक आप नहीं जानते थे। आज हमने बताने की कोशिश की है। तो आप नोनार गांव आकर के यहाँ दर्शन कर सकते हैं, मन्नत मांग सकते हैं और जरूर वो पूरी होगी। तो इस तरह से हमारी तीर्थ यात्रा चलती रहेगी।